I can simply see here कि ये जो मेरा input signal है that is being applied to my inverting terminal and my non-inverting terminal is actually grounded. ठीक है. Now the difference here you can see is कि हमने RF की जगह पे एक capacitor लगाया हुआ है and hence this circuit is going to work as in my integrator circuit. ठीक है. Assuming that this is an ideal op amp, तो आइडियल ओपैम है तो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी होगा दैट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट एंड व्हाटएवर माय करंट इज गोइंग टू फ्लो दैट इज गोइंग टू बी 0. ठीक है. नाउ लेट अस अप्लाई अ केसीएल अक्रॉस दिस पर्टिकुलर नोड. अगर हम इस पर्टिकुलर नोड पे केसीएल अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये मेरा वी इन है तो यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1, यहाँ से करंट जाएगा दैट इज IB एंड यहाँ पे करंट जा रहा है दैट इज IF. सो KCL अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ तो इट इज सिंपल कि भाई मेरा I1 जो भी होगा दैट विल बी इक्वल टू IB प्लस IF. एज यू नो आइडियल कंडीशन अज्यूम की है तो माई IB इज इक्वल्स टू 0. तो सब्सटीट्यूटिंग माई IB इज इक्वल्स टू 0 आई एम गेटिंग IF इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू IF. ठीक है, ये हो गया मेरा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ए पर्टिकुलर मेरा जो वोल्टेज होगा, ये कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज अज्यूम करें दैट इज इक्वल टू VC. फाइन, VC अज्यूम कर रहे हैं. नाउ यू नो कि अगर ये पोटेंशियल V1 पोटेंशियल जो मेरा है दैट इज एक्चुअली एट ग्राउंड पोटेंशियल. सो बाय वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ये जो V2 होने वाला है दैट इज आल्सो इक्वल टू 0. यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है. सो व्हाट इज माय पोटेंशियल, मेरा वोल्टेज VC क्या होने वाला है, माय वोल्टेज VC इज नथिंग बट V2 माइनस V0. ठीक है, ये हो गया. Now I'll simply write the current through this particular resistor. ये यहाँ से कितना करंट जा रहा है तो I can simply say V in minus V2 divided by R1. और अगर मुझे ये कैपेसिटर के अक्रॉस का करंट देखना है तो इट इज नथिंग बट ये IC हम मार्क कर सकते हैं और I can say IF whatever you can see. तो IC is equals to C dVC by dt. I know that. तो I can simply say that IF is equals to IC. ये substitute किया तो IF is nothing but C dVC by dt. Okay. Now substituting this particular equation, ये equation मेरा 1 हो गया और ये equation मेरा 2 हो गया, उसको हम substitute करते हैं in this equation और उसको solve करने के बाद I am getting, यहाँ पे एक equation मुझे मिल रहा है that it is equal to V0 is equals to minus 1 upon RC integration V in dt plus C. हमने यहाँ तक solve किया था. ठीक है, last class. Now let us see, just a second. ठीक है, now let us see this particular equation. ये particular input waveform अगर हम देख रहे हैं तो as you know पहले हम sine wave के input पे चलते हैं कि what is my integration of sine. इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे हाँ सपोज एट इनपुट साइड आई एम टेकिंग V in is equals to sin t. तो व्हाट इज माय V out, हमें इतना पता है V out is equals to cos t. ठीक है, बट अभी मेरा इंटीग्रेशन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या कर रहा है, एक चीज अज्यूम करते हैं व्हेनेवर वी आर डूइंग समथिंग तो विल अज्यूम कि R is equals to 1 mega ohm and C is equals to 1 microfarad. ठीक है, सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन टेलिंग मी, मेरा इक्वेशन क्या कह रहा है, इट इज माइनस 1 अपॉन RC इंटीग्रेशन, दिस इज व्हाट V in dt प्लस C. ठीक है, ये हो गया मेरा 1 इंटीग्रेशन V in क्या है, यहाँ पे sin t है प्लस C और ये प्लस C में अभी आई एम नॉट यूजिंग द कांस्टेंट पार्ट, आई जस्ट वेट फॉर इट. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाला है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज इट इज 10 raised to 6 माइनस 1 अपॉन 10 raised to 6 इंटू 10 raised to minus 6. इंटीग्रेशन इसका क्या हो रहा है, सो दिस इज नथिंग बट माइनस cos t. ठीक है, दिस माइनस एंड दिस माइनस, सो व्हाट इज योर आंसर कमिंग आउट टू बी cos t. तो ये है मेरा V0. नाउ कैन यू सी, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज माई इनपुट सिग्नल साइन वेव एंड ये है मेरा आउटपुट सिग्नल, इट इज कमिंग आउट टू बी अ cos वेव पार्ट. ठीक है, ना ये है एक एग्जांपल रिलेटेड कि मैं अगर मैंने एक साइनसोइडल वेव फॉर्म लिया. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वेव फॉर्म
कि मैंने अगर स्क्वायर वेव ले रही हूँ, तो कैन एनीवन टेल मी कि अगर मेरा स्क्वायर वेव ले रही हूँ तो व्हाट विल बी माय आउटपुट? देखो स्क्वायर वेव ले रही हूँ तो वी इन मेरा क्या है, तो ये हम कुछ सेक्शंस मतलब कुछ प्रोजेक्शंस यहाँ पे मार्क किए हुए, तो 0 ये t/2 है एंड दिस इज माय t। फ्रॉम 0 टू t, मतलब 0 टू t/2 तक मेरा इनपुट सिग्नल क्या है, माय इनपुट सिग्नल इज पॉजिटिव, तो आई विल सिंपली मार्क कि वी इन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t है बिकॉज ये t के साथ वेरी हो रहा है, तो वी इन क्या हो रहा है, इट इज a, इनपुट इज a, कब तक है, 0 लेस देन t/2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, t/2 टू t तक के लिए मेरा इनपुट सिग्नल क्या है, तो माय इनपुट सिग्नल इज -a, तो वी इन इज इक्वल्स टू -a विच इज फॉर व्हाट ड्यूरेशन, तो इसका ड्यूरेशन है t/2 लेस देन t लेस देन कैपिटल T। नाउ कैन यू टेल मी कि अगर यहाँ पे मेरा वैल्यू है वी इन, तो कैन एनीवन टेल मी कि भाई मेरा वी आउट का वैल्यू क्या आने वाला है? सिंपल, आई एम अज्यूमिंग द सेम कंडीशन कि भाई आर और सी का वैल्यू कुछ अज्यूम करा हुआ है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आउट? तो वी आउट का वैल्यू हम सिंपल कैसे लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t/2, ये 0 टू t/2 है, एम्पलीट्यूड ये और dt, यू कैन सी दैट दिस इज अ कांस्टेंट पार्ट, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, तो -a इंटीग्रेशन 0 टू t/2, यहाँ पे 1 dt, ठीक है, यही हो गया, तो इट इज -a इंटीग्रेशन 0 टू t/2, sorry it won't, I'm solving the integration part now, okay, so this is what 0 to t/2. Can you solve it? Your answer is going to come a into t/2. So this is my v out. Is it correct? What will be this value v out for -a? इसका आंसर आप सॉल्व कर लेना, वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको वी आउट का वैल्यू दे रही हूँ, इट इज कमिंग आउट टू बी a t/2, ठीक है। नाउ लेट अस सी इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, हमेशा याद रखना दैट व्हेनेवर यू आर गिविंग एनी पल्स इनपुट, मतलब एक कुछ भी एक इम्पल्स दे रहे हो, कुछ भी पल्स फॉर्म, तो एक स्ट्रेट लाइन का वट एवर इनपुट इज दैट इज कमिंग आउट टू बी अ स्लोप, तो जब भी आप वी इन इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ए दे रहे हो, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट इज वी आउट इज इक्वल -a/2, दिस इज माई -t/2, ठीक है। सो व्हेन माय इनपुट वाज पॉजिटिव, मेरा जो स्लोप है दैट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। नाउ माय इनपुट इज व्हाट, माय इनपुट यहाँ पे मेरा इनपुट खुद ही नेगेटिव जा रहा है, दैट मींस माय स्लोप इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे कुछ राइज हो रहा है, दिस इज +a एंड दिस इज -a, ठीक है। इज दिस क्लियर अप टिल हियर? ठीक है, तो ये तो हमने बात की थी एक आइडियल इंटीग्रेटर की, एक आइडियल सर्किट की बात की थी, बट what are the difficulties that are being that arises in my ideal integrator, मतलब आइडियल इंटीग्रेटर में क्या डिफिकल्टीज आ रही है, तो लेट अस सी कि मेरा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या आ रहा है, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग दैट विल शो यू कि भाई आइडियल इंटीग्रेटर का रिस्पांस क्या आ रहा है, ठीक है। तो आइडियल इंटीग्रेटर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, आई एम सिंपली राइटिंग इन अ शॉर्टकट वे, तो आइडियल इंटीग्रेटर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चेक करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ ताकि, ओके ना, ये है सिंपल मेरा सर्किट, अज्यूमिंग माय आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना है, तो ये पर्टिकुलर सारे जो भी मेरे कांस्टेंट टर्म हो जाए, उसको मुझे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट बनाना है, तो मुझे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। तो आर का कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, सी का कुछ ट्रांसफॉर्म होगा 1/SC, एल का कुछ, अगर हम इंडक्टर यहाँ पे नहीं यूज करें, बट अगर मेरा एल हो रहा है तो उसका LS, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब इक्वेशंस कैसे बनाऊंगी इन टर्म्स ऑफ माय फ्रीक्वेंसी, तो यू नो कि ट्रांसफर फंक्शन अगर मुझे लिखना है, तो आई कैन सिंपली राइट V0S अपॉन V इन S। ये ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं लाप्लास कंडीशन में डाल रही हूँ, दैट इज नथिंग बट माई V0S इंटू V0, ये क्या है मेरा, दिस इज माई गेन ऑफ माई सिस्टम, हम ऐसे ही कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट डिवाइड आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज माई एक्चुअली इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन,
इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में मेरा गेन मैंने कैसे डाला था, आई एम सिंपली अज्यूमिंग दैट दिस इज माय 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी टर्म में डालना है तो 1 अपॉन एस सी, और ये तो यार ही रहेगा, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ Z2S और इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ Z1S। ठीक है, इसी चीज़ को मुझे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में डालना है, तो ये क्या होने वाला है, V0 है। तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं डाल रही हूँ तो इट इज़ नथिंग बट Z2S बाई Z1S, you know this। हम अगर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं तो इट इज नथिंग बट माइनस RF बाय R1, ये चीज याद रखनी है हमें। फाइन, this is 1। what is my Z2S? Z2S is nothing but 1 upon SC। Z1S is equals to R। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो ये क्या बन के आ रहा है, 1 अपॉन SC अपॉन R। इसका शॉर्टकट मेथड भी दिखाऊंगी पर बाद में, पहले लेट अस एक्चुअली कैलकुलेट दिस ओनली। माइनस 1 अपॉन SC R, फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ रहा है कि माइनस 1 अपॉन RSC। दिस इज व्हाट, दिस इज माय ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये है मेरा ट्रांसफर फंक्शन। अभी आप लोगों ने आई गेस कंट्रोल सिस्टम में आप में कुछ पोल जीरो प्लॉट देख रहे होगे, कंट्रोल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। पोल जीरो प्लॉट क्या है, होता है कि जो भी मेरा जीरो का पार्ट है उसको इक्वल टू जीरो से करो, मतलब जो भी एस का पार्ट है इक्वल टू जीरो। अभी फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ जीरो, तो हम क्या करेंगे, दिस थिंग इज नथिंग बट ये बोल सकते हैं हम इसको जीरो और इसको हम बोलेंगे पोल। लेट अस प्लॉट, एक सिंपल सा हम पोल जीरो प्लॉट करते हैं। ये है मेरा रियल एक्सिस और ये है मेरा इमेजिनरी एक्सिस। जस्ट अ सेकेंड, समवन इज जॉइनिंग द क्लास। ठीक है, तो ना इसको हम इक्वेट टू जीरो कर रहे हैं, तो इक्वेट टू आर एस सी इक्वल्स टू जीरो किया तो एस का वैल्यू क्या आने वाला है, जीरो। दैट मीन्स माई पोल इज नथिंग बट ये जीरो। पोल को हमेशा आप किस चीज से मार्क करते हो, विद क्रॉस, तो ये है मेरा जीरो पार्ट। ठीक है, नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट, ये जो मेरा s जो आ रहा है ना, s का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं j ओमेगा से, राइट। एक्चुअली वी नीड टू फाइंड व्हाट इज माय फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, तो हम s को लेट अस सब्स्टिट्यूट s इज इक्वल्स टू j ओमेगा इन दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन। तो ट्रांसफर फंक्शन ये क्या आ रहा है, माइनस 1 अपॉन आर सी, s की जगह पे इट इज j ओमेगा। लेट अस टेक द मैग्नीट्यूड, so it is nothing but 1 upon RC j ओमेगा। नाउ इफ सपोज कि मैं यहाँ पे मेरा j का ओमेगा का वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो व्हाट विल बी माय ट्रांसफर फंक्शन। सपोज माय j ओमेगा इज जीरो, तो व्हाट विल बी माय ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट विल बी द आंसर, एनीथिंग 1 अपॉन, ये तो r जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, एंड दिस tf अगर मैं इन्फिनिटी ले रही हूँ तो व्हाट विल बी माय वैल्यू, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो। ठीक है, नाउ लेट अस प्लॉट दिस ट्रांसफर फंक्शन। तो मैं अगर ये ट्रांसफर फंक्शन को प्लॉट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ये है मेरा क्या, रेडियंस पर सेकेंड, एंड दिस इज माय ट्रांसफर फंक्शन। नाउ फॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो, ओमेगा इज इक्वल्स टू ये मेरा जीरो है। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो, मेरा ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या है, इट इज कमिंग आउट टू बी इनफाइनाइट। आई कैन नॉट प्लॉट इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट कहाँ पे जाएगा, तो आई एम सिंपली प्लॉटिंग दिस, ये पर्टिकुलर कुछ वैल्यू प्लॉट कर रहे हो। ओके, एंड फॉर माय ट्रांसफर फंक्शन टू बी लाइक मेरा ओमेगा इनफाइनाइट कब होगा, नाउ दिस, ये इनफाइनाइट कब आने वाला है, ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी जीरो कब होने वाली है, व्हेन वी अप्लाइंग अ डीसी सिग्नल, डीसी सिग्नल जब डीसी इनपुट जब देने वाले तब जाके ये मेरा ओमेगा जीरो होने वाला है। एंड व्हेन आई एम गेटिंग इनफाइनाइट, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी कुछ होती नहीं है, सो यहाँ पे कुछ ये मेरा कुछ जीरो आ रहा है, वी कैन टच द लाइन, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्लॉट को मैं अगर मैं सिंपली ज्वाइन कर रही हूँ तो व्हाट इज प्लॉट इज लुकिंग लाइक, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअली व्हाट यू वांटेड टू सी कि लो पास, ये इंटीग्रेटर, ये मेरा जो आइडियल इंटीग्रेटर है वो लो पास फिल्टर की तरह काम करता है कि नहीं। व्हाट दिस लो पास फिल्टर कैसे होगा, तो लो पास फिल्टर इज व्हाट कि at the lowest frequency it will allow my signal to pass and at an higher frequency वो block करेगा। so this is my low pass filter। ये जो हम फिल्टर के सर्किट आगे हम करने वाले, तो यहाँ पे देखेंगे what is my low pass filter, high pass filter। ठीक है, तो ये चीज आ गई। नाउ ये मुझे क्या कह रहा है कि
at low frequency, this particular transfer function, this particular ideal integrator is not actually stable, so I can give a name कि this is nothing but low frequency instability. ठीक है, इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ. नाउ शोइंग यू द शॉर्टकट मेथड कि आपको ये चीज कैसे याद रखनी है, बिकॉज दिस आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ माय आइडियल इंटीग्रेटर. ये आइडियल इंटीग्रेटर के ड्रॉबैक समझ में आएंगे आपको तभी जाके यू पीपल कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि भाई हाउ टू एक्चुअली मिनिमाइज दिस लो इंस्टेबिलिटी पार्ट. ठीक है, तो अगर मुझे इसको सिंपल वे में ये ट्रांसफर फंक्शन ना करते हुए मुझे सिंपल वे में आई नीड टू फाइंड आउट माय दिस गेन एंड एवरीथिंग. मेरा गेन एट जीरो फ्रीक्वेंसी क्या होगा एंड गेन एट इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लेट अस चेक आउट. तो मेरा गेन हमने यहाँ पे क्या लिखा, गेन हमने यहाँ पे कुछ मैंने आपको बोला कि अगर मेरा इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है तो माय गेन इज नथिंग बट माइनस आर एफ बाई आर वन. यहाँ पे आर एफ का वैल्यू क्या डाला है हमने, तो आर एफ का वैल्यू यू कैन सी कि ये है मेरा सी, तो आई विल सिंपली टेक इट्स इम्पिडेंस पार्ट, तो माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर वन. ठीक है, एक्स सी का वैल्यू मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो माइनस वन अपॉन टू पाई एफ इंटू सी डिवाइडेड बाई आर वन. तो ये कुछ हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू पाई एफ आर इंटू सी. ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो सब्सटीट्यूट कर रही हूँ इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अगर ये मेरा गेन का इक्वेशन है माइनस वन अपॉन टू पाई एफ आर इंटू सी, इफ आई एम सब्सटीट्यूटिंग एफ इज इक्वल टू जीरो फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो मेरा गेन क्या आने वाला है, माई गेन इज कमिंग आउट टू बी इनफाइनाइट. ठीक है, सपोज माई फ्रीक्वेंसी अगर मैंने कुछ इनफाइनाइट डाल दिया तो माई गेन इज गोइंग टू कम आउट टू बी जीरो. इसी चीज को हमने एज इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया था. इज इट क्लियर? अगर फ्रीक्वेंसी जीरो डाल रहा है दैट मीन्स व्हाट, आई एम सिंपली अप्लाइंग एन डीसी इनपुट टू माय सिस्टम. ठीक है, ये है मेरा गेन and this is my frequency at an infinite frequency. We cannot give an infinite value, so ये gain कुछ zero आ रहा है. ठीक है, so this is what, these are the problems related to ideal integrator, problem related to ideal integrator. ठीक है, next part is what, और क्या हो सकता है, इवन यू नो कि अगर आइडियल इंटीग्रेशन आइडियल पार्ट है तो इन एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज वो क्या करेगा, एक लार्ज आउटपुट वोल्टेज विच इज एक्चुअली एन एरर पार्ट. ठीक है ना, यू नीड टू नो कि व्हाट इज माय, ये कंडीशन को मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकती हूँ. सो उसके लिए हम जा रहे हैं एक प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर के पास. एक प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का पार्ट पढ़ेंगे. तो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का सर्किट आप कैसे दिखा सकते हो what is my practical integrator, आप दिखा सकते हो कि इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे आएगा. ये मेरा प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सर्किट डाला है मैंने. ठीक है, what this practical integrator is showing कि by input is given to my non inverting inverting terminal. now एक कैपेसिटर था यहाँ पे. ठीक है, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड गेन, मेरा गेन जो इनफाइनाइट बन रहा था और गेन जो जीरो बन रहा था एट फाइनाइट फ्रीक्वेंसी, उसे सॉल्व करने के लिए I actually connected a resistor RF in parallel to this particular capacitor. ठीक है, and hence this is known as my practical integrator. Can you solve the transfer function now? इसका आप कुछ गेन निकाल सकते हो कि what will be my gain of this system? गेन कितना आ रहा है, आई नीड माई फाइनाइट गेन. एक गेन जो भी होगा वो मुझे जीरो नहीं चाहिए, आई नीड अ फाइनाइट गेन. एक इनफाइनाइट वैल्यू भी नहीं चाहिए बट आई नीड सम फाइनाइट वैल्यू. यहाँ पे क्या आ रहा था, इनफाइनाइट एट जीरो फ्रीक्वेंसी इट वाज गोइंग टू माय इनफाइनाइट वैल्यू, मुझे वो नहीं चाहिए. जीरो पे आई नीड सम फाइनाइट वैल्यू. इन्फिनिटी पे तो उसका ट्रांसफर फंक्शन जीरो, गेन जीरो ही होने वाला है. बट एट माई फाइन जीरो वैल्यू, फ्रीक्वेंसी जब मेरा जीरो, तो आई नीड सम फाइनाइट वैल्यू बिकॉज दिस इज एन in non-inverting amplifier, inverting integrator circuit. So let us write down. तो ये कंडीशन क्या है मेरा, जहाँ पे सिर्फ CF कनेक्टेड था तो उसके पैरेलल में आई एम कनेक्टिंग माई RF ऑल्सो. तो अगर मुझे Z2, इसको मैं अज्यूम कर रही हूँ दिस इज माई Z1 और उसको मैं अज्यूम कर रही हूँ Z2, ये पूरे सेक्शन को this is a parallel combination. तो I simply write Z2S is equals to 1 upon C. इसको मैं CF है तो उस हिसाब से CF वैल्यू पैरेलल टू RF. कैन एनीवन सॉल्व, मेरा इक्वेशन क्या आने वाला है,
I'll simply write the equation, final equation, Z2S क्या होगा 1/SCF into RF divided by, this is coming out to be RF, ये RF चला जाएगा, ठीक है, 1 plus RF SCF. So this is my Z2. Z1 का वैल्यू तो R1 ही है, ठीक है, ठीक है. Now what will be my transfer function? My transfer function, as it is an inverting amplifier, minus Z2S upon Z1S. So Z2 का वैल्यू क्या है? Z2 का वैल्यू है minus RF divided by 1 plus RF into SCF, ठीक. This is divided by R1. Okay, so ये कुछ आ रहा है minus RF upon 1 plus RF SCF into 1 upon R1. I can simply write कि RF upon R1 ये कुछ हो जाएगा 1 plus SCF. Is this correct? ये है मेरा ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है. Now I won't go for the pole zero plot here. I'll simply substitute the, sorry, मैं यहाँ पे क्या करूँ, I'll simply substitute the value of S is equals to J omega. चलो substitute करो, S is equals to J omega. What will be my transfer function? बोलो. S is equals to J omega अगर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, simply ये वाला जो part है that is going to be what, minus RF by R1 1 plus RF CF J omega, ठीक है. Let us take its magnitude. तो ये magnitude कुछ आ रहा है RF by R1 under root of 1 plus R square CF square and omega square. Fine. Now can you solve कि what will be my gain or my transfer function at omega is equals to 0? Omega is equals to 0 पे मेरा value क्या आने वाला है? What will be the value at omega is equals to 0? Okay. At omega is equals to 0, TF is nothing but RF divided by R1. And at omega is equals to infinite, infinite value, तो मेरा transfer function 0. Can you plot this particular transfer function? आप plot कर सकते हो with respect to omega. क्या आ रहा है, जहाँ पे ये डिफरेंट आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट में जहाँ पे ये कुछ इनफाइनाइट वैल्यू जा रहा था एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 ट्रांसफर फंक्शन इज हैविंग सम फाइनाइट वैल्यू. तो ये फाइनाइट वैल्यू क्या है, RF by R1, ठीक है. और वो क्या करेगा, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए RF by R1 रहेगा एंड देन जब जैसे जैसे मेरा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे मेरा ये वैल्यू ऐसे चेंज होता रहेगा. सो इज दैट प्रॉब्लम क्लियर कि भाई जब मेरा गेन इनफाइनाइट बन रहा था एट इनपुट फ्रीक्वेंसी एट 0 फ्रीक्वेंसी, तो ये in my practical integrator this particular thing is solved out, and this is nothing but it is representing a low pass filter. This practical integrator is acting nothing but it is acting as a low pass filter, ठीक है. So this is a problem that is being solved using my low pass filter, using a resistor in parallel with my capacitor for an ideal integrator part, ठीक है. एक बार ये समझ लो, उसके बाद विल गो टू अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज माय डिफरेंशिएटर. अगर हमने इंटीग्रेटर सर्किट पढ़ा है तो वी विल आल्सो फाइंड आउट कि व्हाट इज माय डिफरेंशिएटर, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड डिफरेंशिएट सर्किट यूजिंग माय ऑप एम्प, ठीक है. एनी क्वेश्चंस अप टिल हियर, प्लीज लेट मी नो. ठीक है, ये हो गया. Now let us go to another part that is known as my differentiator.
क्या चेंजेस दिख रहे हैं डिफरेंशिएटर सर्किट में? Ideal integrator, as first part, the very first thing what you're going to do is an ideal op amp है. Assume that this is my ideal op amp circuit. ठीक है? Now tell me कि what is my circuit saying over here? R1 is replaced by C1. So simply एक चीज हमें याद रखनी है कि whenever you are talking about my this differentiator circuit, तो integrator circuit में RF was replaced by CF, but in terms of my differentiator R1 is replaced by CF. Can you find out the equation? पहले हम इसको assume कर दे that this is my V2, एक पोटेंशियल अज्यूम दिस इज माय V1, तो V1 मेरा ग्राउंड पोटेंशियल पे है. अगर V1 इज इक्वल्स टू एट दिस इज एट ग्राउंड पोटेंशियल, तो वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से माय V2 इज आल्सो इक्वल्स टू 0. ठीक है, V2 0 है, यहाँ पे करंट फ्लो रहा है, यहाँ से भी करंट. आई सिंपली मार्क द नोटेशन, ये है मेरा IF, दिस इज माय I1, और यहाँ से जो भी करंट जा रहा है दैट इज IB. So IB is equals to 0. Why? Because I am saying that it is an ideal op amp. R is an infinite value. Therefore, IB will be equals to 0. Say, simple. I'm applying KCL at this particular node. सबसे पहली बात तो यही है, KCL at node A. मैं इसको node A assume कर रही हूँ. Just a second. मैं ये node A पे KCL apply कर रही हूँ. तो this is what I1 is equals to IB. Is it okay? As you know, this IB is equals to 0. I1 is equals to IF. ठीक है? Is this clear? Now find out the value of IC and IF. मुझे पता. What are the value of I1? कैपेसिटर के अक्रॉस का मुझे करंट फाइंड आउट करना है. तो व्हाट आई विल सिंपली राइट दिस, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये चीज मैं यहाँ से थोड़ा रिमूव कर रही हूँ. आई डोंट रिक्वायर दिस. ठीक है. व्हाट इज माई I1 और IC? आई कैन, चलो IC लिख देते हैं, तो इट इज मोर बेटर फॉर यू पीपल. ठीक है. IC is equals to what? I can simply write C dVC by dt. है कि नहीं? ये कैपेसिटर के अक्रॉस का जो भी वोल्टेज होगा उसको मैं मार्क कर रही हूँ VC. नाउ मुझे VC फाइंड आउट करना है, तो VC इज नथिंग बट Vin माइनस V2. हम देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करा हुआ है. V1 0 है, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग V2 भी 0 रहने वाला है. ओके फाइन, चलो ये हो जाएगा. नाउ आई नीड टू सी कि भाई IF का वैल्यू क्या है. तो आई कैन से IF इज नथिंग बट V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF. तो IF, ठीक है, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ 0, तो दिस इज माइनस V0 बाय RF. IC का वैल्यू क्या होगा? IC इज इक्वल्स टू क्या होगा? CD Vin माइनस V2. ठीक है, यहाँ पे मैंने V2 सब्स्टिट्यूट कर दिया है 0. फाइन. नाउ टेल मी कि अब हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं. ये इक्वेशन, ये मैं इक्वेशन नंबर 8 डाल रही हूँ. तो इसमें हम इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर, ये क्या है, मैं इसको मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. सब्स्टिट्यूटिंग 1 and 2 in A. ठीक है. तो what it is going to come? C dV in by dt. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? What I actually want, I need to find out my V0. So I can simply write V0 is nothing but minus of RF
सॉरी, ये दिस इज व्हाट RF इंटू C1, ये इस पूरे की वैल्यू C1 है, डोंट फॉरगेट जैसे सर्किट में दिया गया है, इंटू D बाई dt ऑफ माई V in. So this is nothing but my output voltage for my, क्या है, this is my output voltage of डिफरेंशिएटर सर्किट. वैसे कैसे होगा, my output is nothing but minus RF into CF times the derivative of my input. ये है मेरा सिंपल V0. नाउ कैन यू टेल मी कि अगर मैं स्लोप कुछ ले रही हूँ तो व्हाट विल बी माय, अगर मैं एक साइनसोइडल इनपुट सर्किट में ले रही हूँ, आई होप, हाँ यहाँ पे है एक साइनसोइडल इनपुट वैल्यू, ठीक है, एक साइनसोइडल मैंने इनपुट लिया है, ये वाला पार्ट, V in is equals to sin. What is my derivative of sin theta? Sin t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t. ओके, सो विल सिंपली एक, हाँ हमारा इक्वेशन पहले लिख देती हूँ कि मैं इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, V0 इज इक्वल टू माइनस RF इंटू C1 d बाई dt ऑफ माई V in. V in मैंने अज्यूम किया है इट इज साइन. लेट अस अज्यूम अनदर थिंग, RF is equals to 1 मेगा ओम एंड CF is equals to 1 माइक्रोफेरेड. ठीक है, इन दोनों में हम सब्स्टिट्यूट करें तो व्हाट विल बी माय V0? V0 is equals to minus D by dt into V in, है कि नहीं, यहाँ पे मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ माइनस D by dt ऑफ sin t क्या होगा, cos t हो जाएगा. तो योर आंसर इज नथिंग बट cos t. Why this minus sign? As you know that I am applying my input signal to my inverting terminal. So ये है मेरा final equation. That means what? कि ये अगर पॉजिटिव से शुरू हो रहा है तो ये कुछ 180 डिग्री लैग से शुरू होगा, माइनस लैग. सो दिस इज माय कॉस वैल्यू माइनस कॉस टी. ठीक है, नाउ एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. ये है एग्जांपल ऑफ माय स्क्वायर वेव. तो स्क्वायर वेव का एग्जांपल जैसे हमने वहां पे सर्किट में कैसे बनाया था फॉर माय इंटीग्रेटर पार्ट, same thing we are going to do here also. Okay, suppose my square wave, I am giving a square wave signal to this particular circuit. तो V in मेरा क्या दिया है मैंने, V in is equals to V for what duration, 0 to t by 2 and this is t. कौन सा ड्यूरेशन है, 0 t t by 2, fine, and is equals to minus V for t by 2 t less than t.